हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 6 चैप्टर 7 फ्रैक्शंस का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ेंगे। इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है और इसके पहले भी मैंने फ्रैक्शंस के कई वीडियो डाले हैं क्लास 6 के, और आई होप आपने देखे होंगे और आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और वीडियो समझ में आ रहा है तो इसे शेयर करें, लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का डिफिनीसन। यहाँ पे मैंने डिफिनीसन लिख रखा है, फ्रैक्शंस दैट हैव डिफरेंट न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स बट आर इक्वल टू द सेम वैल्यू। मतलब जो फ्रैक्शन आप पहले पढ़ चुके हैं कि फ्रैक्शन को हम कैसे लिखते हैं, तो फ्रैक्शन आपको लिखने आ गया। अब बहुत सारे फ्रैक्शन होते हैं जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। तो इस तरह से अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो इसको क्या करेंगे कि पहले हम इसको सॉल्व करके देखेंगे कि उनकी जो सिंपलेस्ट वैल्यू है, जो सबसे छोटा फ्रैक्शन है, वो सेम आ रहा है कि नहीं। अगर सेम आ रहा है तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। अब यहाँ कुछ पिक्चर से भी मैंने इसको आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए 1/2 मैंने लिया है और इसके लिए ये पिक्चर है। मतलब ये आप पहले भी पिक्चर से आप समझ चुके होंगे कि 1/2 को हम पिक्चर से कैसे समझेंगे। तो ये फ्रैक्शन जो है, ये सर्किल जो है, इसमें मैंने 1/2 को शो किया है। अब दूसरे पिक्चर को मैंने कैसे शो किया है, इसमें 4 पार्ट किया है और 2 पार्ट को हमने ब्लू कलर से कर दिया है। तो ये हो गया 2/4, क्योंकि ये 4 पार्ट में है तो इसके डिनोमिनेटर में क्या हो गया, 4 हो गया। यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 है और 2 पार्ट को मैंने ब्लू कलर से शो किया है, तो ये 2/4। अब 1/2 और 2/4 में आपको क्या डिफरेंस लग रहा है? कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इस हाफ पार्ट इसका भी यहाँ पे कलर हो रहा है और इसका भी हाफ पार्ट यहाँ पे ब्लू कलर से कलर हो रहा है। तो अगर आप पिक्चर से देखते हैं तो इन दोनों पिक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है, और जब कोई डिफरेंस नहीं है तो इसका मतलब ये दोनों फ्रैक्शन क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब आगे देखते हैं 3/6। 3/6 को हमने इसके पहले 6 पार्ट किए सर्किल के। देखिए यहाँ से काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 पार्ट हैं और मैंने 3 पार्ट को कलर कर दिया। तो 3 पार्ट को कलर कर दिया तो ये सर्किल का पार्ट कितना कहलाया, 3/6, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे। अब इसमें भी अगर हम पूरे सर्किल को देख रहे हैं तो ये पूरा सर्किल भी क्या हुआ, हाफ है। जैसा कि यहाँ पे पहले 1/2 आपने देखा था, ये 1/2, फिर 2/4 आपने देखा, फिर 3/6 देखा। 3/6 भी हाफ सर्किल ही कलर हो रहा है। तो इसका मतलब ये तीनों सर्किल जो है, तीनों फ्रैक्शन आपस में इक्वल हैं, तभी ये इक्वल पिक्चर, एक जैसा पिक्चर, सेम पिक्चर शो कर रहा है। अब और देखते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ जानबूझ के ऐसा सेलेक्ट किया है नंबर कि आपको एक ही तरह के पिक्चर मिलें, क्योंकि हमें समझाना है आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब देखिए मैंने आप यहाँ पे लिया है 4/8। अब इस पूरे सर्किल का मैंने 8 पार्ट किया, क्योंकि आपको पहले मालूम था, पहले मैंने एक्सप्लेन किया था जब फ्रैक्शन में पढ़ा रही थी, कि जितना डिनोमिनेटर में होता है उतने पार्ट में सर्किल को डिवाइड करते हैं, या किसी भी शेप को उतने पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, 8 है। अब 8 पार्ट में इस सर्किल को, लास्ट वाले सर्किल को मैंने डिवाइड कर दिया, और 4 न्यूमरेटर है तो 4 पार्ट इसके कलर कर दिए। तो ये 4/8 शो कर रहा है। अब देखिए 4/8 शो कर रहा है, तो भी अगर हम ओवरऑल इस सर्किल को देखते हैं, लास्ट वाली सर्किल को, तो क्या दिखता है कि ये हाफ सर्किल में कलर हो रहा है। कितने सर्किल में कलर हो रहा है,
हाफ सर्किल में कलर हो रहा है। तो ये जो चारों पिक्चर हैं, चारों पिक्चर को देखकर हमें यही लग रहा है कि केवल ये सर्किल जो है डिवाइड अलग अलग नंबर्स में हुए हैं, अलग अलग नंबर्स में हुए हैं, लेकिन इन जो कलर्ड पार्ट है वो एक ही तरह से दिख रहा है। मतलब सब में पूरे सर्किल का हाफ पार्ट ही कलर्ड दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्रैक्शन फर्स्ट सर्किल में दिखाया जा रहा है वही फ्रैक्शन सेकंड सर्किल में भी दिख रहा है, वही फ्रैक्शन थर्ड सर्किल में भी दिख रहा है, और वही फ्रैक्शन फोर्थ सर्किल में भी दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये चारों फ्रैक्शन जो हैं सेम हैं, केवल इनके नंबर डिफरेंट हैं और न्यूमरेटर डिफरेंट है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो ये लेकिन इनकी वैल्यू क्या है, सेम है। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाए। अब आप इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सबकी वैल्यू एक आ रही है कि नहीं आ रही है। तो चलिए सिंप्लीफाई करके देखते हैं। 1/2 तो लोवेस्ट पार्ट है, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब 2/4 को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, इसको 2 से, क्योंकि दोनों में कॉमन कौन सा नंबर है, 2, तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, मतलब 2 डिवाइड 2 और 4 डिवाइड 2। तो इस तरह से हमें क्या मिल गया, 2 डिवाइड 2 1 मिल गया और 4 डिवाइड 2 2 मिल गया। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया, 1/2। और अब नेक्स्ट देखते हैं 3/6 को। आप इसको भी सिंप्लीफाई करिएगा तो 3 और 6 आप ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं। बहुत अगर लंबा प्रोसेस आप नहीं करना चाह रहे हैं तो 3/6, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1/2। ये भी हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म 1/2। अब 4/8 को देखते हैं। 4/8 जो है वो, इसको भी 4 से कैंसिल कर दीजिए, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। तो ये क्या हो गया, 1/2। तो इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं सारे फ्रैक्शंस को। अब देखिए सबकी वैल्यू कितनी आ गई, सिंप्लीफाई करने पर 1/2 आ गई, यहाँ भी 1/2 आ गई और ये भी 1/2 आ गई। मतलब ये वाला यहाँ पर है और ये वाला यहाँ पर है और ये वाला यहाँ पर ये है। तो इस तरह से बाकी तीनों फ्रैक्शन को, मतलब इसको और इसको आपने जब सिंप्लीफाई किया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 1/2 आ गई। तो मतलब इक्विवेलेंट 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हुआ, 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हुआ, 2/4, 3/6 और 4/8। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हम कैसे शो कर सकते हैं पिक्चर में, और कौन से फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाते हैं। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट रहते हुए भी अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं और सारे फ्रैक्शन सिंप्लीफाई होकर एक ही फ्रैक्शन को शो कर रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा कि 2/4 भी सिंप्लीफाई होकर 1/2 शो हो रहा है और 4/8 भी सिंप्लीफाई होके 1/2 बन रहा है। तो सिंप्लीफाई होने के बाद अगर एक ही फ्रैक्शन आपको दिखाई दे रहा है, वैल्यू एक ही आ रही है, तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएगा। अब देखते हैं कि हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट है मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर। कैसे फाइंड करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से। सेम नंबर का मतलब अगर एक ही मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपके पास है, फ्रैक्शन होगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होगा ही। जैसे कि यहाँ पे 1/5 मैंने एग्जांपल में लिया है,
तो ये न्यूमरेटर हो गया और ये डिनोमिनेटर हो गया। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे किया हुआ है 1, न्यूमरेटर यहाँ पर क्या है 1 है, 1/5 में न्यूमरेटर क्या है 1 है, तो 1 को यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है 2 से, 1 को किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है 2 से। तो और फिर ये डिवाइड जो है वो फ्रैक्शन का साइन है, और 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हम एक बार और करते हैं, जैसे अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं 1/5 आपका है, तो 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और 5 को भी आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये क्या हो गया 2/10। देखिए यहाँ भी यही किया हुआ है, मल्टीप्लाई करके 2/10 आंसर आ गया। तो एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसका ये हो गया मल्टीप्लाई करने पर। अब इसी को 1/5 को ही फिर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर देखिए 3 लिखा हुआ है, ये 3, और यहाँ पर भी 5 को भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप फ्रैक्शन लिखिए और उसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसी में डिनोमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो गया 3/15। तो ये 2/10 और 3/15 हमको कैसे मिल गया 1/5 में हमने मल्टीप्लाई किया। एक बार 2 से किया तो एक बार न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से किया तो 2/10 मिल गया, और एक बार 3 से किया तो 3/15 मिल गया। तो इस तरह से आप और भी नंबर से मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया 2/10, 3/15, और भी आप ऐसे 4/20 इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। और सेकंड मेथड इसका है कि डिवाइड करके, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर। जिस तरह से मल्टीप्लाई आप करेंगे उसी तरह से आप डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे अभी इसके पहले हमने डिवाइड किया था, जैसे 4/8 को डिवाइड कर दिया था 4 से। अब डिवाइड करने में आपको क्या क्या पहले पता करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए कि कॉमन नंबर पता करना पड़ेगा। कॉमन नंबर, जैसे कॉमन नंबर का क्या मतलब, जैसे अगर छोटा फ्रैक्शन है, जैसे लास्ट अभी पहले क्या था 4/8 था, तो ये तो बहुत छोटा नंबर था। आप 4 का टेबल आपको सबको आता है, तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, तो ये हो गया आपका 1/2। लेकिन अगर आपके पास बड़ा नंबर है, जैसे थोड़ा सा बड़ा यहाँ नंबर मैंने लिया है 15/50। अब आप सोचेंगे कि 15 से तो 50 डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 15 के टेबल में 50 नहीं आता है। तो ऐसा नंबर हम चूज करेंगे जिसमें जिसके टेबल में दोनों नंबर आ जाए। तो उसके लिए हमें इसका HCF फाइंड करना होगा। तो 15 और 50 का HCF क्या होगा, ये आपको फाइंड करना होगा। किसी भी मेथड से आप HCF फाइंड कर सकते हैं, या तो फैक्टराइजेशन मेथड से या डिवीजन मेथड से। हम यहाँ पे आपको डिवीजन मेथड से HCF निकालने का बता दे रहे हैं। तो 15 का टेबल आप बोलेंगे 15 3 जा 45, ये हो गया आपका डिनोमिनेटर 5 हो गया, और फिर ये वाला 15 यहाँ पर आ जाएगा, और 15 3 जा 5 3 जा 15। तो इस तरह से ये HCF क्या है, यहाँ पे 5 HCF मिल गया। जो लास्ट डिवाइजर होता है वही HCF होता है। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा जब HCF आप पढ़ रहे थे, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 5 जो है वो दोनों में कॉमन है, 15 में भी कॉमन है और 50 में भी कॉमन है। मतलब ये 5 का मल्टीपल, कॉमन का मतलब क्या है
कि 5 का मल्टीपल 15 भी है और 5 का मल्टीपल 50 भी है। तो हमारा यहाँ HCF हमको क्या मिल गया? 5। HCF हमें क्या मिल गया? 5 मिल गया। तो ये 5 जो है HCF मिल गया। ठीक है, अब इस 5 से हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें पहले मालूम नहीं था कि कौन सा नंबर कॉमन है। हमने कॉमन नंबर निकाला, तो उसी को क्या बोलेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 5 हो गया। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो 15 को 5 से डिवाइड किया और 50 को भी 5 से डिवाइड किया। 15 को 5 से डिवाइड किया तो क्या आ गया? 3 आ गया, और 50 को 5 से डिवाइड किया तो 10 आ गया। 5 10 जा 50। तो इस तरह से 3/10 का जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कितना हो गया? 3/10 जो है 15/50 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। कैसे आया? डिवाइड करने पर। 5 से जो कॉमन फैक्टर होगा, जो HCF होगा, उससे डिवाइड करने पर आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा। तो मल्टीप्लाई करने से और डिवाइड करने से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलता है। मल्टीप्लाई भी आपको सेम नंबर से करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और डिवाइड भी आपको सेम नंबर से ही करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तब आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा। अब एक्सरसाइज 7.3 के 3 का क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसके मैंने 2 पार्ट लिए हैं और बाकी रेस्ट आप खुद करिएगा। तो क्वेश्चन पढ़ती हूँ, आप भी मेरे साथ साथ आप भी करने की कोशिश करिए। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग, फर्स्ट पार्ट क्या है? हैविंग डिनोमिनेटर 20। अब देखिए डिनोमिनेटर 20 है, तो पहले तो हम कौन से फ्रैक्शन को हमें चेंज करना है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या है? 3/5। अब डिनोमिनेटर आपको 20 करना है। डिनोमिनेटर कितना करना है? 20 करना है। ठीक है, तो 20 करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको ज़्यादा करना है डिनोमिनेटर, तो हमें क्या करना होगा? 5 में मल्टीप्लाई करना होगा किसी नंबर से। वो नंबर आपको सर्च करना पड़ेगा। तो आप, ये तो बहुत छोटा नंबर है, तो आप बता सकते हैं बहुत अच्छी तरह से कि 5 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 20 आ जाए। तो आप, मेरे को लगता है कि आप सोच लिए होंगे कि कौन सा नंबर होना चाहिए। तो 5 4 जा क्या होता है? 20। अब मेरे को नंबर मिल गया 4, तो 4 से ऊपर न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत सिंपल है। तो 4 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया, और आपको डिनोमिनेटर 20 लाना था, 20 आ गया। और न्यूमरेटर क्या हो जाएगा इसका? 3 4 जा 12। तो 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो गया? 12/20, जिसमें डिनोमिनेटर आपका 20 है। तो ये आपका हो गया आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें न्यूमरेटर कितना है? 9 लाना है। न्यूमरेटर कितना लाना है? 9। तो अब देखिए, फिर आपको लिखना होगा 3/5। 3/5 आप दो ऐसे इक्वल बना लेंगे, और पहले यहाँ पे जो आंसर आपको पता है वो लिख देंगे। तो अब 9। अब आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, छोटे छोटे टेबल्स हैं यहाँ पे, छोटे छोटे नंबर्स के टेबल्स हैं। तो 3 में कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि तो 9 आएगा? तो 3 3 जा 9। मुझे लगता है आप मेरे से पहले ही सोच लिए होंगे। और इसी तरह से फिर डिनोमिनेटर में भी 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो नंबर आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने का सेम हो गया यहाँ भी और फर्स्ट पार्ट में भी। तो इस तरह से हमें न्यूमरेटर क्या मिल गया? 9, और डिनोमिनेटर क्या मिल गया? 15। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम
मल्टीप्लाई करने का एक क्वेश्चन नंबर 4 देख लिए, और हम इसको सीख लिए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर किस तरह से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को फाइंड किया जा सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48। 36/48 का आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है जिसका न्यूमरेटर 9 है। फर्स्ट पार्ट है न्यूमरेटर 9 है। अब आप फिर वही जैसे आपने 4th क्वेश्चन में किया था ऐसे आप कर लेंगे। आप लिखिए यहाँ पे 36/48, ठीक है। अब कितना न्यूमरेटर हमें लाना है? 9। अब देखिए जब छोटा नंबर लाना होगा तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ये आप सोच लेंगे और सोच सकते हैं। बड़ा नंबर लाना होगा, जैसे 4th क्वेश्चन में आपको डिनोमिनेटर ज़्यादा लाना था, न्यूमरेटर भी ज़्यादा लाना था, तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब 36 से अगर हमें कम नंबर लाना होगा तो क्या होगा, क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। तो 36 में कौन से नंबर से आप डिवाइड करेंगे कि 9 आ जाएगा? आप एक्चुअल में 9 से ही डिवाइड करके नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो 9 का टेबल बोलेंगे तो 9 4 जा 36, तो 4 से हम डिवाइड करेंगे। अब हमें 4 मिल गया। एक नंबर जो दिया होता है न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर का, उसी से हम नंबर को सर्च कर लेते हैं। अब 4 हमें मिल गया। अब इसी 4 से हम 48 में भी डिवाइड कर देंगे। तो 48 डिवाइड 4। तो ये तो आपको 9 पहले से ही पता था कि हमें 9 लाना है। 9 आपने लिख लिया था। अब इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 12। डिवाइड करके आप देख लेंगे तो 9/12 जो है वो 36/48 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। और आपने इसको कैसे फाइंड किया? डिवाइड करके। इसी तरह से आप इसका बी पार्ट है, आपको डिनोमिनेटर 4 लाना है। फिर वैसे ही करेंगे। 36/48 कितना डिनोमिनेटर लाना है? डिनोमिनेटर में आप 4 लिख लीजिए। अब 48 को आप कैसे, कौन सा नंबर यहाँ पे लिखेंगे कि डिनोमिनेटर 4 आ जाए? तो आप यहाँ पे 12 का टेबल अगर आपको याद है तो 12 4 जा 48 आता है, तो आप 12 मिल गया, मतलब 12 से हम डिवाइड करेंगे। और इसी तरह से फिर 36 को भी हम 12 से ही डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया 3। तो 3/4 हो गया। अब 3/4 36/48 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। और ये आपको कैसे मिला? डिवाइड करने पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको डिनोमिनेटर गिवन फ्रैक्शन से जो ज़्यादा फाइंड करना था, तो आपने क्या किया कि मल्टीप्लाई कर दिया। और क्वेश्चन 5 में आपका फ्रैक्शंस के नंबर आपके बड़े थे और आपको छोटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फाइंड करना था, तो आपने उसको डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से क्वेश्चन को देखकर, नंबर को देखकर, फ्रैक्शन को देखकर आप डिसाइड करेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है। तो इस तरह से आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो समझ में आ गया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।